प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। 3:15 का समय है और आज है 24 तारीख 24 नवंबर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। उत्तराखंड और राजस्थान में भी कुछ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव थे, वो भी संपन्न हुए हैं। इसी राजनीतिक हलचल में आपके सफलता के सूत्र भी छिपे हैं। देखने का नज़रिया होना चाहिए। जैसे आप अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे अधिवक्ता साथी ऐसे होते हैं, हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें खेल से मतलब नहीं है। अगर इस अप्रोच के आप व्यक्ति हैं तो आप सामान्य ज्ञान पर परिपक्व पकड़ कभी बना नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप में सार्वभौमिकता है, यानी किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, जानना और सीखना आपका लक्ष्य है, तो जर्रा जर्रा कायनात का सिखाता है। ऐसे ये चुनावी गतिविधियां बहुत कुछ सिखाती हैं। हम आपको बैक फ्लैश करते हुए 2019 कोरोना आने के पहले के समय में ले चलते हैं। कोरोना चल रहा था। दोबारा जब गवर्नमेंट चुन के आई 5 साल पहले, तो उद्धव सरकार ने समर्थन दिया शरद पवार गुट को, और वो बीजेपी से गठबंधन करने के बावजूद भी बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। सरकार सत्ते में आ गई। लेकिन रात ही रात महाराष्ट्र के राज्यपाल की मदद से, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक नहीं भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में फडणवीस को सुबह तड़के बुलाया गया। राज्यपाल ने बुलाया शपथ लेने के लिए। आप लोगों ने वायरल वीडियो देखा होगा कि शपथ लेने के पहले बाकायदे वो हवन वगैरह करके देवेंद्र फडणवीस गए। लेकिन नियति को वो जल्दबाजी, वो चालाकी, वो चतुराई, वो कपट, वो जो भी कपट नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी घटा वो मंजूर नहीं था। उद्धव सरकार बनी बाद में शरद पवार की मदद से। अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं, वो बगावत करते करते वापस गए, और उनकी जो बेटी हैं प्रिया सूले, उन्होंने व्यंग्यात्मक कमेंट किया अपने चाचा पर, जिसका नतीजा था कि उस समय वो जो दरकन आई थी पार्टी में, वो ना आकर बिल्कुल मामला फिर जस का तस हो गया और उद्धव ठाकरे ने सरकार चलानी शुरू की। लेकिन ये बात हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसने मर्म पर चोट मारी थी। जो चीज़ करना चाहें और सार्वजनिक मीडिया में आपका नाम उछल जाए, बेइज्जती हो जाए और आप कर ना पाएं, खास करके तब जब आप सशक्त हों, केंद्र में आपकी सरकार हो। वैसा ही कुछ हुआ वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को। तमाम जगह उन्होंने मुक्की खाई। ऐसा नहीं है कि हर जगह उन्होंने चाल चली और सक्सेस रही हो। कर्नाटका में उन्हें मुक्की खानी पड़ी, बिहार में मुक्की खानी पड़ी, उत्तराखंड में मुक्की खानी पड़ी। अटल के ज़माने से चला आ रहा है। इन सारी बातों का लब्बो लुआब अभी आपकी स्टडी से कैसे जुड़ता है, आप समझिए। आपके लाइफ में अगर इस तरीके से कोई चीज़ पाने के पीछे, प्रयास के पीछे ऐसा लम्हा आता है जब बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, इंसल्ट फील होता है या फील करवाया जाता है, दोनों स्थितियों में ये एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण है। जब सत्ता छोड़ देनी पड़ी देवेंद्र फडणवीस को, तो उसका क्या शतरंज बिछाया अमित शाह ने। उद्धव गुट के कट्टर समर्थक उनको एकनाथ शिंदे को फोड़ डाला, और 1.5 साल 2 साल लगभग सरकार चली थी। उसमें से अब नंबर सही से मुझे याद नहीं, उतने विधायक लेकर एकनाथ शिंदे भारत समर्थित राज्य हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य में जाके बसे। बाकी कहानी आप सब जानते हैं। वो प्रवचन देने से यहाँ कोई मतलब नहीं है।
लेकिन आप वो इंसल्ट ही देखें कि एक बार यहाँ वो सुबह सुबह शपथ लेने जा रहे थे, मुख्यमंत्री बनने के करीब थे, मुख्यमंत्री का शपथ दिला भी दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री वो रहे नहीं एक दिन के लिए भी। सरकार उद्धव ठाकरे के नाम से चली। उसके बाद दोबारा फिर शोर हुआ कि एकनाथ शिंदे के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस अब की बार मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे। उस शख्स के ऊपर क्या गुजरी होगी कि पूरी मुंबई की जनता जो इस चक्रव्यूह में के पक्ष में खड़ी थी, जो इस चक्रव्यूह के विरुद्ध नहीं थी, जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे राजनैतिक कूटनैतिक पहल मानूंगा, राजनैतिक नहीं। लेकिन राजनीति और कूटनीति चोली दामन के रिश्ते से बंधे होते हैं। देवेंद्र फडणवीस का एकदम शोर हो गया, मीडिया में आ गया कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ऐन वक्त पर जब उनको शपथ लेने के लिए निकलना ही था, फिर एक बार होम मिनिस्टर का फोन देवेंद्र फडणवीस के पास जाता है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है और ना ही उप मुख्यमंत्री बनना है, आपको चुपचाप रहना है बचे हुए 2.5 साल। उन्होंने 2.5 साल बड़े साफ गोई से, कोई विवाद के बगैर अपने इंसल्ट को डबल 2-2 बार इंसल्ट को पिया जहर, और उसके बाद इस सारे इंसिडेंट को और बड़े बारीकी से, बड़े चतुराई से एकनाथ शिंदे जो कद्दावर नेताओं में से हैं, शिवसेना 2 गुटों में बट गई, एक उद्धव ठाकरे गुट, एक एकनाथ शिंदे गुट। हालांकि जो शिवसेना का पारंपरिक चुनाव निशान था तीर और धनुष, वो एकनाथ शिंदे को ही मिला, चुनाव आयोग ने उन्हीं को दिया। लेकिन आप देखें बाला साहब के बेटे का कमाल, कैसे खोटा सिक्का होता है। हालांकि ये बात विपक्ष के समर्थित किसी भी अधिवक्ता साथी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन यह सत्य है। बाला साहब का नेचर बिल्कुल कट्टर हिंदूवादी था और उसके बेटे का नीयत और नियत में फर्क दिखा। राम मंदिर के मुद्दे पर तमाम ऐसे बयान, शरद पवार और कांग्रेस को खुश करने के चक्कर में ऐसे बयान बेढंगे बयान, अपने ईगो के चलते अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसमें एकनाथ शिंदे स्वयं सपोर्ट कर रहे थे, छिन्न भिन्न कर लिया। और आज आप 2 चीज़ एक साथ देखें, देवेंद्र फडणवीस का भीषण अपमान, बहुत कह सकता हूं दर्दनाक अपमान उनके लिए, उसका परिवर्तित रूप और अहंकार का पराभव। अहंकार किसका? उद्धव ठाकरे का, और उनके लड़के का उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा उनके भतीजे का जो राज ठाकरे है। तीनों, मतलब बाला साहब के परिवार में कोई विनम्र है भी मुश्किल है कहना। आप जरा सोचें कौन सी कमी रखी है एकनाथ शिंदे ने पार्टी को चलाने में, पार्टी की सूझबूझ समझने में, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक अनुभवहीन, कोई अनुभव उनको बेचारे को नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के हैसियत से चुपचाप खामोशी के साथ ऐसा असर छोड़ा है महाराष्ट्र में कि राज ठाकरे का जो सपना है कि भविष्य में अपने धौंस से मैं सत्ता चलाऊंगा, उस सत्ता को कभी चला नहीं पाएंगे बगैर एकनाथ शिंदे के। और ऊपर एक और काम कर गया है कोढ़ में खाज का, शरद पवार गुट से उनके भतीजे अजीत पवार का गुट। ये आपके पढ़ाई सेक्टर में भी होता है। तो जो व्यक्ति चुपचाप अपना अपमान झेलता है, और सिर्फ झेलता नहीं, साथ साथ वो काम करता है फील्ड में, यानी पढ़ाई के समय पिछली हार से पराजित होकर जो कंटिन्यूअस लगा है अपने काम में चुपचाप बगैर शोर मचाए, उसको पब्लिक यानी विधाता, अस्तित्व, जनता, जनता क्या है? जनता जनार्दन है। आपको दोबारा जब एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा तो जितनी बम्पर मेजॉरिटी बीजेपी को 50 साल में ऐसा किसी भी दल को एक तरफा इतना सीट नहीं मिली थी। 288 सदस्यीय विधानसभा में 232 सीट, जिसमें अकेले बीजेपी 132 के ऊपर निकल गई। आप इसको सोचें, ये अपने आप में कितना कुढ़न भरा मत प्रतिशत है, प्रतिकार है। ये क्यों हुआ? देवेंद्र फडणवीस का 2 बार लज्जाजनक रूप से मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाना जनता जनार्दन से देखा नहीं गया। अब इसमें तमाम मुद्दे हैं, बात करें तो बात ही बातें की रेवड़ी बांटी गई, फलरमा किया गया, हाई योजना चली, वो योजना चली, वो सब की वो तो धरातल की बात है। हम बात कर रहे हैं अपने कैरियर से रिलेटेड अपमान जब आप झेलते हैं
तो कितने अधिवक्ता साथी हैं वहीं ठिठक जाते हैं, कितने ऐसे हैं जो रो लेते हैं, दिशा बदल देते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का सौम्य चेहरा, शांत व्यक्तित्व, आक्रामकता के विरुद्ध पूरे महाराष्ट्र वासियों को पसंद आने वाला चेहरा। और आप जानते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई में नाना फडणवीस हुआ करते थे, उनके ही खानदान से जैसे लगता है देवेंद्र फडणवीस हो। एक ऐसी मराठियन कास्ट को उठाया अमित शाह ने जो आप परचम के तौर पर बेदाग रूप से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब की बार वही बनेंगे। हालांकि भी बने नहीं है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में ये सुनने को मिल ही जाएगा। औपचारिकता बची है, विरोध का कोई कारण नहीं। जनता, आम जनता का वहां जिन्होंने मत दिया है, किसी भी कास्ट से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, सबकी एक सामूहिक अपेक्षा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों। ऐसे ही अगर आप पिछले 2-3 रिजल्ट में, इंटरव्यू से बाहर, मेन से बाहर, प्री से बाहर, आप इस अपमान का घूंट तैयारी में गंवाए हैं या विलाप में या प्रलाप में या अहंकार में, तीनों के एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर विलाप में गंवाए हैं, प्रलाप में चिल्लाए हैं कि बड़ा गलत हुआ, गद्दारी हुई हमारे साथ, तो संजय राउत को देख रहे हैं, उदय ठाकरे का संजय राउत, केवल प्रलाप, काम नहीं किया, केवल प्रलाप, नतीजा नील बटे सन्नाटा, सबसे कम सीट। कांग्रेस हताश, निराश, उससे कोई मतलब है नहीं, बेपरवाह, लापरवाह, वो खस्ता हाल। और तीसरा अहंकार, जो आदमी अहंकार में कुछ दिखाई नहीं देता कि उसको कौन पढ़ा सकता है, वो तो सब जानता है। उसी से एचजेएस निकली है, उसी से ला निकली है, उसी से वही अगर ना होता तो ला होती ही ना। ऐसी भावना के अधिवक्ता साथी बंधु बांधव तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोग उद्धव ठाकरे हैं और उनका बेटा भी उसी में शामिल है। उद्धव ठाकरे का बेटा और राज ठाकरे का भी नाम इसमें घसीट लीजिए तो कोई बुरी बात नहीं, हालांकि वो उनका मन से अलग दल है, उसका कहीं आता है पता नहीं है, अदर में होंगे 2-4 सीट। लेकिन ये लोग जब बात करें तो इनका ऐंठ देखिए, ये कुमार विश्वास और अमिताभ बच्चन से ज़्यादा गर्दन ऐंठते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, इन लोगों को दुनिया देखती होगी कि इनमें बड़ा वो है, वैभव है, बड़ा नाम है, गिराम है, बड़ा अच्छा बोलता है। नो, किसी को विद्या का अहंकार है, ज्ञान का, और किसी को मिलेनियम स्टार होने का अहंकार है। ये दोनों व्यक्ति मेरे देखे, जब भी इनको देखता हूँ तो इनको केवल मुझे अहंकार दिखाई देता है, इनका व्यक्तित्व कला नहीं। और 1 सेकंड के लिए अहंकार से भी छुड़ते नहीं। दिक्कत मुझ में यह है, पता नहीं कैसे उसका मतलब लंबा लंबा लेक्चर लोग सुनते हैं, हजारों की संख्या में बैठ के सुनते हैं, लेकिन अगर वो 1 मिनट भी बोल रहा है तो मुझे साफ दिखाई देता है यह अहंकार का प्रचंड मूर्ति है, जिसको अपने विद्वता पर, अपने बोलने पर घमंड हो, उसका एहसास कराता चले हर जगह। तो ये गर्दन ऐंठ कर चलने वालों का वही हस्र होता है जो उद्धव ठाकरे का हुआ। इस कंपटीशन में वैसे होता है। ये नाम लेकर के कहने का मतलब है कि आपको स्पेशलाइज्ड करना, कि अगर आप में एलिमेंट ये है तो होशियारी चाहे जितना गांठ लो, उससे बचोगे नहीं। और लिख के रखो, हम भी यहीं, आप भी यहीं, अगर हो जाए तो कहना, दावा है इस पर। अगर आप जुगाड़ लगाकर भी अगर सोच रहे हैं अहंकार के वशीभूत होकर, परमात्मा को धक्का देकर, और आप ये सफलता प्राप्त कर लेंगे, असंभव। तो ये एलिमेंट इस इलेक्शन से सीखने लायक है। पर जीता जागता एग्जाम्पल देवेंद्र फडणवीस, शांत, सौम्य, सुशील और वर्क फील्ड में काम करने का नतीजा। तो केवल वर्क फील्ड में फडणवीस ही नहीं काम कर रहे थे, बीजेपी, अजीत पवार गुट, तीनों का वो सेक्टर ऐसे कुछ काम किया कि जैसे यहाँ लोकसभा के चुनाव में मायावती के विकल्प शून्यता के चक्कर में और बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी ना पाने के भड़ास में एससी और ओबीसी समुदाय चिपक कर अखिलेश भैया को वोट किया। वो जितना चिल्लाए नहीं कि संविधान खतरा में है, उतना दौड़ कर एससी और ओबीसी ने वोट दिया, जिसके कारण वो 29-31 सीट लेके निकल गए। लेकिन यही दोबारा दोहराया नहीं गया लोकसभा चुनाव में। जो लाबी काम कर रही है, जो राजनीतिक मोहरे बिछाती है, ऐसे मोहरे आपको अपनी पढ़ाई के तैयारी के दरमियान बिछाने चाहिए। सीखिए वर्तमान गृह मंत्री से, सीखिए लोकसभा के चुनाव में खुद अखिलेश भैया के चुनावी संगठनात्मक तैयारी के से। राजनीति या कोई भी जिंदगी का कोई पहलू
एक सिरा से खारिज करने के लिए नहीं हुआ था, वो सिखाता है। सीखिए और उसको अप्लाई करिए अपने स्टडी में, स्टडी मेथड में उतना जुनून पैदा कीजिए। याद कीजिए, नेताजी के द्वारा पहली सरकार में हटने के बाद जब 2012 से 17 तक अखिलेश भैया की सरकार बनी तो नेताजी चुन के आए थे। उसमें नेताजी के कहने पर रैली निकली थी साइकिल वाली। वो चाहते तो स्वयं मुख्यमंत्री बनते, अखिलेश भैया का था पता न लगता, लेकिन पुत्र मोह में नेताजी ने पुत्र को सरकार बनाने का अवसर दे दिया। उसके लिए आजम खां और शिवपाल यादव, उनके चाचा जी से साथ जो भयंकर रणनीतिक क्रांति हुई, वो तो आप दुनिया देख रही है, देखी, उस पर हम तो चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि पुत्र मोह और परिवारवाद कैसे डसे जाता है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस सबक नहीं सीखती। मुझे साफ लगा इस इलेक्शन के परिणाम के बाद भाजपा कार्यालय दिल्ली से प्रधानमंत्री का संबोधन, मुझे एक सेकंड की लगा ही नहीं कि विधानसभा का उपचुनाव का लेक्चर हो। मुझे लगा कि लोकसभा के चुनाव के बाद जब अयोध्या वाली लोकसभा की सीट हार गए बीजेपी वाले, तो योगी जी और मोदी जी का चेहरा मुंह पे लावा रख दीजिए तो फूट जाए। और जो निराशा मीडिया ने रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाया था, उसकी भड़ास निकाला मोदी जी ने। आप देखेंगे कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पहली बार जब से सरकार योगी जी की बनी है 17 से 7 साल में पहली बार ऐसा मौका है कि जब केशव प्रसाद मौर्य लड्डू खिला रहे हों योगी जी को, और योगी जी को वो कई बार खिलाए हैं, लेकिन योगी जी भी खिला रहे हों केशव प्रसाद मौर्य को, ये पहली बार हुआ। ये सिर्फ हुआ नहीं, ये जो 27 का चुनाव है उसकी इतिहास गाथा है। जब मोदी जी लगभग 1 घंटे के लेक्चर में ये कह रहे हैं कि हमें अर्बन नक्सल से सावधान होना चाहिए, कांग्रेस इसको सींच रही है, तब वो जो क्या नाम है बिश्नोई और जो उसका एक भाई अमेरिका में पकड़ा गया है, किस तरीके से उस मोहरे को आगे करके और बिहार के इलेक्शन में इस चीज को भुनाने के लिए तुष्टीकरण की कितनी बढ़िया गोली डाल रहे हैं वो। आपको लग रहा होगा कि ये धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी, इतने मोदी जी गचई ना है। मोदी जी की निगाह बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। वो चुनाव हो गया और जब तक कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल तैयारी करें तब तक उसने भी साथ बिछा दिया। इसकी थोड़ी सी नकल अखिलेश भैया ने किया था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन बाद में ढीले पड़ गए। वो ढीले पड़ेंगे ही क्योंकि कार्यकर्ता में वो सशक्तिपना नहीं है ना, वो चतुराई नहीं है, वो सबर नहीं है जो देवेंद्र फडणवीस में है। ये सब सीखने वाली चीज है। किसी भी नेता, व्यक्ति, प्रतिभा को एक सिरे से खारिज करना, विरोध करना, घकोट देना नहीं, हर कोई सिखाता है, किसी में कुछ अच्छा, किसी में कुछ बुरा। मोदी जी साफ कह रहे हैं कि और कोई काबिल नहीं है, कांग्रेस के पास इसका जवाब है। और जब कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है तो कांग्रेस को जबरदस्ती अपने सीने से चिपकाने वाली सपा के पास जवाब है। इसीलिए मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, कल वाली वीडियो में भी कहा था, इस वाले में, ये आने वाला समय पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए कुछ लोक लुभावन हो न जाए तो ताजुब नहीं। योगी जी बचे 2 साल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निस्तुगी कह रहा हूं, पिछड़ों और दलितों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ स्पेशल तो करके जाएंगे। उनको ताकत कहां से मिल गई? हरियाणा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कोई सिंपल स्टेट नहीं है, 288 विधानसभा सीट है। इतने बुजुर्गियत में आप इमेजिन कीजिए, मोदी जी की एज देखिए और आवाज देखिए और उनकी रौनक और उनका जोश देखिए, उनकी कदम का ताल देखिए जब वो चल रहे हैं। हमारी स्टेटस पे फोटो पड़ी है, जो लोग स्टेटस पे हैं वो देखें। इतना रुतबा है अपने लक्ष्य को पाने में, आप में इतना तत्पर हैं कि भी बिहार का इलेक्शन कब है, उसकी गोली अभी उसी इलेक्शन में भुना रहे। मतलब धन्यवाद प्रस्ताव पे बोल रहे तो गोली कहां मार रहे, जिससे 2027 का इलेक्शन सटीक निकल जाए। कम से कम पूरे लेक्चर में 5 दफे हम एक हैं तो सेफ हैं। इस आंदोलन का प्रभाव, आप चले जाइए, इस शब्द का प्रभाव अगर देखना हो तो योगी जी के ट्विटर अकाउंट पे जाना और पहले उनका अपना नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद तुरंत लिखा गया है योगी मोदी जी का नारा,
एक हैं तो सेफ हैं। इन दोनों के बीच में क्या अर्बन इलेक्शन नहीं दिखाई, अर्बन अर्बन नक्सलवाद नहीं दिखाई देता? और अर्बन नक्सलवाद पर अगर टिप्पणी आ जाए तो क्या आप लॉरेंस बिश्नोई वाला प्रकरण लिखना चाहेंगे? हड़काए तो हुए है, जिसको बोल देता सकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। पप्पू यादव बेचारे एक बार जोश में आके बोल दे, उसका सफाई देते देते फेफरी आ गई उनकी। उनकी पत्नी ने उनका पल्ला ही काट लिया कि हमारा उनसे मतलब है नहीं है, अपने बच्चों को लेकर मैं अलग जा रही हूं। इतना डर गए वो। अरे एक सामान्य सा कैदी वो जेल में बंद है, उसका इतना बेखौफ, और कैसे हर बात का मतलब है, मतलब निकालना भी जानते हैं। कितने अधिवक्ता साथी हैं जो ये तय कर पाते हैं कि पिछले एग्जाम में हमारी कमी क्या थी? तो आप सर्वे में पाएंगे जो 2% लोगों को जितनी भीड़ फार्म भरने जाती है 50 से 60 हजार, पीसीएसजे की बात कर रहा हूं, उसमें से जो 2-1% फाइनल सेलेक्ट होते हैं, उन सेलेक्ट होने वालों में से 0.1% ही ये जान पाते हैं कि पीछे एग्जाम में हमारी व्यक्तिगत कमी क्या थी। ज्यादातर तो सो रहे होते हैं, जैसे अखिलेश भैया सो रहे। खाली वो राजी भर बकी आदमी है, कोई बहुत बड़ा अस्तित्ववादी राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन उसकी कुछ कड़वी बातें अखिलेश भैया को माननी चाहिए। बंद कमरे से राजनीति नहीं होती, और खाली मवालियों और गुंडों को आगे करके नहीं होती। नेताजी की तरह जमीन पर उतरना पड़ता है। खाली ट्विटर पे बोल देने से, बोल दीजिए मैनेज कर दीजिए, 2-3 लगा रखा है वो, बस कब तक चलाएगा रवीश कुमार? ध्यान रहे वो पंडित है, पाड़े है, उसकी बुद्धि से ना चलिए, अपनों बुद्धि लगाइए ना। बीजेपी किसी से बुद्धि खरीद रही है? सोचिए, अपनी बुद्धि से फोड़ा था एकनाथ शिंदे को। क्या गोली खेली है कि अजीत पवार भी आके मिले? यो बुद्धि उधर से लगाइए, खाली बस जतिये जतगढ़ने करावे है। बाघे सो कांग्रेस नहीं है, बीजेपी से टक्कर लेनी है। ये वही बीजेपी है जिसको लोकसभा इलेक्शन में चुका हुआ मान लिया था कुछ लोगों ने। देखिए कैसे पलटा। और आप ये ध्यान दीजिए, सनी मार्गी हैं और ये जो मोदी जी हैं, उनका जन्म दिनांक 17 है, उसका टोटल 8 आता है। जैसे सनी मार्गी हुए, रिजल्ट आया, देखिए कैसे मार्ग खुला उनका। ये बात अलग है कि झारखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पोवारा है, एक स्पेशल राज्य है, तो वहां हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आ गए। इस प्रकरण से यह भी जोड़ दूं कि झारखंड का जो जुडिशरी का मेंस होना है, बहुत जल्दी डेट आने वाली है, रास्ता कंप्लीट। ये पूरा प्रकरण केवल प्रलाप नहीं सुना रहा, और राजनीतिक में एकांकी या राजनीतिक प्रघटना में रस लेने को नहीं कह रहा। इससे सीखकर अपनी स्टडी में, चाहे हायर में हो, चाहे लोअर में हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे एपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी फील्ड में वर्क कर रहे हो, साहब हो, सब जगह अप्लाई हो सकता है राजनीति। आपके पदा में जो आपके सीनियर होता है राजनीति नहीं करता। आपके घर में जहां पैदा हुए हैं, आपका बड़ा भाई, छोटा बाप, दादा, चाचा, काका, बहनिया राजनीति नहीं करती। काहे राजनीति से घृणा है इतना भाई? घर में हमेशा तीता बुधा बतिया रहे हो, बाबक समझाए जा रहे हो, पापक समझाए जा रहे हो, कर रहे हो राजनीति ये, और एक तरफ सीधे कह रहे हो राजनीति बड़ी गंदी है। क्या बेहुदापना है ये? राजनीति, भगवान कृष्ण का कथन बोल रहा हूं, मानव तन पाकर जो राजनीति से घृणा करता है वो कटी पतंग है, वो केतु है, राहु। मतलब गर्दन कटी, खाली ध्वजा है। वो इसको इतना नहीं पता कि जो दिनचर्या का सामान प्रयोग करता है, यानी साबुन, तेल, घी, चावल, जनरल स्टोर से जो लेके आता है, उस पर भी राजनीति हावी है। राजनीति ही तय करती है टैक्स। कभी गौर किया? चित्थड़ों को सत्ता दे रखी है। आप इनकी मेजॉरिटी में कभी जाते हो? खाली बस नौकरी चाहिए, पूरी ऊर्जा खपाए चले जा रहे हैं अफसर बनने में। अरे कभी ये तो भी सोचिए, मोदी जी का लाइन सोचिए, मैंने सोचा है कि आने वाले कुछ दिनों में 1 लाख युवाओं को, क्या बोला, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं। ये मोदी जी का पहली बार वाक्य है। किस एज पे बोल रहे हैं? वो नई बीजेपी खड़ी कर रहे हैं। है किसी पार्टी में दम ऐसे बोले के? 55 साल की एज से कम है तो हैं राहुल गांधी, बस वह माई धिया बाप, बस वहीं तक सीमित है। और मैं आपको बताऊं, अल्पसंख्यकों वर्ग का जो हमारा वीडियो सुनते हैं, वो इस बात को मानेंगे कि केवल वो वर्ग, और हमारे ओबीसी हिंदू क्लास में, ओबीसी और एससी में, एससी क्लास खासकर, और ओबीसी में यादव क्लास, ये कहती हुई मिल सकती है कि कितनों हुए यार, कांग्रेस ही अच्छी रही,
इसके अलावा कोई कांग्रेस को अच्छा नहीं कहेगा। ये तीन जब तक इनका जीवन रहेगा ये कहेंगे। इनको ये नहीं समझ में आता कि आखिर ये इसमें सच्चाई तो नहीं है। ठटक के जरा सोच लें। जब सरकार तहस नहस होने जाए तो आजमगढ़ में कुर्सी पे बैठ रहे हैं। आजमगढ़ में सांसद आपको नहीं बनाया गया है, आपकी कास्ट को बनाया गया है, ध्यान रहे। अगर धर्मेंद्र भैया धर्मेंद्र पांडे होते तब जीत के दिखाते, बताते धर्मेंद्र यादव हैं इसलिए जीत गए, और अखिलेश भैया के बहुत क्लोज हैं। इस चीज को समझिए। और ये वही मोहरा नहीं काम करता, आपकी स्टडी में सीख ठीक काम करता है। आप ये बिसात बिछाएं कि पिछले में कहां कौन सी चीज गड़बड़ थी कि उसके जगह पे चौरस बिछाएं तो काम हो जाएगा। आप सोचिए, जब कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, तो मैं कुछ जिलों के नाम ले रहा हूं बिहार के। जहानाबाद, अररिया, पुरैना, वहाँ एक पूर्णिया जिला है। इन जिलों में जहां आखी आबादी मोहम्मडन है, यानी जहां टोटल डिपेंडेंसी वोट की या सीट की जीत हार की किसकी है, मोहम्मडन की ज़्यादा है। वहां अगर ये बोला जाएगा कंटिन्यूस, इसे नेशनल नारा बना दिया जाएगा कि एक हैं तो सेफ हैं, ये मोदी जी का काट नहीं है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे है का नारा मोदी जी को मिटाते मिटाते छोड़ गया, और उसी संविधान को पूरे लेक्चर में 4 बार बाबा साहब, 4 बार ज्योतिबा फुले, 4 बार सावित्रीबाई फुले का नाम क्यों लिया? क्यों लिया? कच्ची गोली खेले हैं मोदी जी। पांचवें का राहु है, पांचवें खाने में राहु है मोदी जी के। कुछ सीखिए। अरे बंद करो यार, नेता फेता सारे बड़ा हमारे बड़ा नेता चिड़ लागत का उखाड़ लेवा। तो अरे नेता से चिड़ लागत है, निक्कर सही से बनात नहीं, बाहर निकल जा कोई पहचानता नहीं, औकात तुम्हारी कुछ है नहीं। टीवी बंद करके तुम्हारे कह देने से कि नेता से हमारा बड़ा एलर्जी है, का उखाड़ लेवा तुम। वो चाहे तुम्हारा सांस लेना बंद कर दे, तुमको मार डाले, नेता वो है। तबाह कर दे, तुम्हारी साधारण जिंदगी नष्ट कर दे। कोई विधायक अपने पे आ जाए तुम्हारा जीना मुहाल कर दे। राजनीति को उल्लू का पट्टा समझ रखा है। राजनीति को अनिवार्य हिस्सा मानिए जिंदगी का, किसी भी फील्ड में हो। मत देने से लेकर पूरा इंटरेस्ट रखिए विधान परिषद में क्या हो रहा है, नियमावली कब चेंज हो रही है। अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो भी पूरा इंटरेस्ट रखिए बजट में क्या क्या पास हुआ, ये नेता, ये पागल मूर्ख क्या कर रहे हैं, और उनके पीछे नौकर साथ दिमाग कैसे लगा रहे हैं, ये भी समझ होनी चाहिए। आज की बात पूरी हनुमान जी की इच्छा से बोला गया है। इसमें मैं किसी का जैसे नाम लिया, कुमार विश्वास का नाम लिया, मैं व्यक्तिगत तौर से उनसे कोई मेरा एलर्जी नहीं है, लेकिन उनके स्वभाव में मुझे ये दिखता है तो मैंने कहा। मेरा उनको अपमानित करने या उनको नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं। ये सत्य मैं आपको आभास करवाना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति में ज्ञान और अपने वैभव का अहंकार होता है, और ऐंठ कर चलता है वो समझ नहीं पाता, पूरी जिंदगी ऐंठा रहता है, और उसका वही ऐंठ उसको डुबा देता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा नाशक तत्व अगर कुछ भीतर है तो अहंकार है। अहंकार से बचिए। मैं अपने लाइफ में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अनिष्ट करने वाला तत्व उस व्यक्ति में अपने ज्ञान और अपने ऐंठ का एक ही रीजन है जिसके कारण उसे सक्सेस नहीं मिलती और नहीं मिलेगी। एक दो नहीं, अनगिनत साक्ष्य मेरे पास हैं। वो अफसर भी हैं लेकिन ऐंठ नहीं गई है। ऐंठ इतनी बड़ी चीज होती है। ऐंठ से बचने के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का एग्जाम्पल गरज रहा है, सीखिए। चलते हैं। अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी में हैं, हायर जुडिशरी, एचजेएस, जूनियर डिवीजन, एपीओ, बहुत गुड न्यूज, पिछले वीडियो में भी कहा, बहुत गुड न्यूज एपीओ के लिए बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी। वीडियो बंद करते करते हिंट कर देता हूं, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे मोड में है। इसको टॉनिक मिल चुकी है, रॉ में है, एक्शन पे एक्शन देखने को मिलेगा। लगने दीजिए 2025 तहलका मचा देगी गवर्नमेंट ये, बस इतना कह रहा हूं। चलने दीजिए, कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को अपना वह व्हाट्सअप नंबर बताते हुए जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर केवल व्हाट्सअप होता है 7705090393। एक बार फिर सुने, 7705090393। अगर आप मेरे चैनल पर नए रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सीरियस स्टूडेंट के पास ले जाएं, शेयर करें। सबके पास नहीं, आयरा गैरा नत्थु खैरा के पास से चैनल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 3 बार मेंस लिखा हो, 2 बार भी नहीं, इंटरव्यू अगर 1 बार भी दिया हो तो उसका स्वागत है, भव्य स्वागत है। चलता हूं, कल फिर मिलूंगा।
पक्के वादे के साथ। तब तक सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।